राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है सहज योग क्या है, संत मत क्या है, आत्म जागरण क्या है। हमारी आत्मा जब जगती है तब कैसा महसूस होता है, या जागृत अवस्था क्या होती है। तो चलिए आज हम इन सभी विषयों के बारे में आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी। मदिर सुरभि जल अनिल समाई, कण कण व्याप्त अनंत लुगाई। प्रकृति नवोड़ा बन मुस्काई, जागो मन बसंत की बेला, जागो मन जागरण की बेला। देखो, जब जाग जाओ तभी सुबह है, और जब तक सोए रहो तब तक रात है। जैसे मैं दोपहर के 3 बजे उठता हूँ, 1 बजे उठता हूँ, दोपहर के 12 बजे भी उठ जाता हूँ। तो जब जागो तो मेरा सवेरा होता है। देखो, जागे को सदा सुबह है, सोए हुए व्यक्ति को सदा रात है। रात्रि बाहर नहीं और ना प्रभात बाहर है। सूरज तुम्हारे भीतर उगना है, तभी होगी वास्तविक सुबह। बाहर के सूरज उगते हैं, डूबते हैं, भीतर का सूरज उगा तो फिर कभी डूबता नहीं है। जागो मन जागरण की बेला, और जागरण की बेला हमेशा है। ऐसा कोई क्षण नहीं जब तुम जाग ना सको, ऐसा कोई पल नहीं जब तुम पलक ना खोल सको। आंख बंद किए हो, ये तुम्हारा फैसला है, ये तुम्हारा निर्णय है। आंख खोलना चाहो तो इसी क्षण क्रांति घट सकती है। और समस्त सिद्धों ने, समस्त बुद्धों ने, समस्त संतों ने बार बार यही पुकारा है, बार बार यही कहा है कि चाहो तो अभी जाग जाओ, चाहो तो तुम अभी परमात्मा हो जाओ। ये स्वप्न तुम्हारे निर्मित है, ये चिंताएं तुमने ही फैला रखी हैं, ये नरक तुमने ही बसा रखा है। तुम्हारे अतिरिक्त कोई और जिम्मेवार नहीं है। कोई दूसरा तुम्हें जगा भी न सकता। कोई लाख उपाय करे, तुमने निर्णय किया हो ना जागने का तो सब उपाय व्यर्थ चले जाएंगे। जैसे कभी तुम आंख बंद किए बैठे हो, सूरज आ भी जाए, तुम्हारी आंख पर भी सूरज की किरणें बरसने लगे, तुम्हारी पलकों को पार करके भी किरणें तुम्हारी आंख तक पहुंचने लगे, धीमी धीमी रोशनी भी होने लगे, तो भी तुम आंख ना खोलो तो सूरज क्या करेगा। ऐसे ही संत सद्गुरु आते हैं और चले जाते हैं। उनकी मौजूदगी में तुम्हारी बंद पलकों से थोड़ी सी किरणें प्रवेश कर जाती हैं, मगर तुम आंख खोलते नहीं। तुम उन थोड़ी सी किरणों के आसपास भी सपनों के नए जाल गूंथ लेते हो, शब्दों और सिद्धांतों के नए जाल गूंथ लेते हो। सिद्ध तुम्हें जगाने आते हैं, लेकिन तुम हिंदू हो जाते, मुसलमान हो जाते, ईसाई हो जाते हो, जैन हो जाते हो, बुद्ध हो जाते हो, जागते नहीं। तुम नींद में एक नई करवट ले लेते हो, तुम नींद में एक नया सपना देखने लगते हो। इसलिए सदियों सदियों में जगाने वाले लोग रहे हैं, मगर तुम हो कि सोए ही रहे। आगत उद्बोधन की बेला, जागो मन जागरण की बेला, जागो नभ प्रमोद की बेला, जागो मन जागरण की बेला, जागो मन बसंत की बेला, जागो मन जागरण की बेला। बसंत आया हुआ है, द्वार पर दस्तक दे रहा है, लेकिन तुम हो कि दरवाज़ा बंद किए बैठे हो।
जिस अपूर्व व्यक्ति के साथ हम आज यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, इस पृथ्वी पर हुए अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक है। 84 सिद्धों में जो प्रथम सिद्ध हैं, सरहपा, उसके साथ हम आज अपनी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जिनसे हम सहज योग के बारे में कुछ समझने की चेष्टा करेंगे कि ये सहज योग क्या है, जिसको संत मत में इतनी ज़्यादा विशालता मिली है, इतना ज़्यादा सम्मान मिला है। वो सहज योग है क्या? देखो, सरहपा के 3 नाम हैं। कोई सरह की तरह उन्हें याद करता है, कोई सरह पाद की तरह, कोई सरहपा की तरह। ऐसा प्रतीत होता है कि सरहपा के गुरु ने उन्हें सरह पुकारा होगा, सरहपा के संगी साथियों ने उन्हें सरहपा पुकारा होगा, सरहपा के शिष्यों ने उन्हें सरहपाद पुकारा होगा। मैंने चुना है कि उन्हें सरहपा पुकारूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम उनके संगी साथी बन सकते हो, तुम उनके समसामयिक बन सकते हो। सिद्ध होना तुम्हारी क्षमता के भीतर है। सिद्धों में और तुम में समय का फासला हो, स्वभाव का फासला नहीं है। स्वभाव से तो तुम अभी भी सिद्ध हो, सिद्ध पुरुष हो। सोए हो सही, जैसे बीज में सोया पड़ा है अंकुर, समय पाकर फूटेगा, पल्लव निकलेंगे। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा है, समय पाकर जन्मेगा। समय का ही फासला है। तुम में, सिद्धों और बुद्धों में, संतों में स्वभाव का जरा भी फासला नहीं है। तुम ठीक वैसे ही हो जैसे बुद्ध, संत कबीर, जैसे महावीर, जैसे मोहम्मद, जैसे कृष्ण, राम, जैसे सरहपा। यह तो पहला सूत्र है जो तुम्हें याद रखना है, क्योंकि सरहपा इसी की तुम्हें याद दिलाएंगे। और इस सूत्र की जिसे ठीक से प्रतीति हो जाए, इस सूत्र की अनुभूति हो जाए, इस सूत्र को जो हृदय में बसा ले, संभाल ले, उसका 90% काम तो अभी पूरा हो गया। देखो, सिद्ध होना नहीं है, सिद्ध तुम हो ऐसा जानना है। फिर से कहता हूं, संत हमें होना नहीं है, संत तुम पहले से ही हो ऐसा जानना है। परमात्मा को पाना नहीं है, तुम परमात्मा हो ऐसा जानना है। सिर्फ जानना है, सिर्फ जागना है। बसंत आया ही हुआ है, द्वार पर दस्तकें दे रहा है। तुम आंख खोलो, आंखों की पलकें खोलो और सारा जगत अपरिसीम सौंदर्य से भरा हुआ है। तुम पलक खोलो और उत्सव से तुम्हारा मिलन हो जाए। विषाद कटे, यह रात का अंधेरा कटे, यह रात का अंधेरा बस तुम्हारी बंद आंखों के कारण है। सरहपा जन्म से ब्राह्मण से, लेकिन जन्म से ही ब्राह्मण ना रहे, अनुभव से भी ब्राह्मण हो गए थे। जन्म से तो बहुत लोग ब्राह्मण होते हैं, मगर जन्म के ब्राह्मणत्व का कोई मूल्य नहीं है, 2 कौड़ी का मूल्य नहीं है। ठीक से समझो तो जन्म से सभी शूद्र होते हैं। जन्म से कोई ब्राह्मण कैसे होगा? नाम मात्र की बात है। ब्राह्मण तो अनुभव की बात है, बोध की बात है। ब्रह्म को जो जाने सो ब्राह्मण, ब्रह्म को जो पहचाने सो ब्राह्मण। तो जन्म से तो सभी शूद्र हैं, जो जाग जाए वही ब्राह्मण, जो सोया है वह शूद्र, ऐसा परिभाषित करना जरूरी है और यह ठीक भी है। जो जागा है वह ब्राह्मण। तो सरहपा जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन जन्म से ही ब्राह्मण ना रहे, अनुभव से भी ब्राह्मण हो गए थे। बड़े पंडित थे और यह बिरल घटना है कि पंडित और सिद्ध हो जाए, ये काम अति कठिन है। अज्ञानी सिद्ध हो जाए ये उतना कठिन नहीं है, लेकिन पंडित सिद्ध हो जाए ये बहुत कठिन है।
कारण अज्ञानी को इतना तो भाव होता ही है कि मैं अज्ञानी हूँ, मुझे पता नहीं, लेकिन अकड़ नहीं होती, अहंकार नहीं होता। अज्ञान में एक निर्दोषता होती है। छोटे बच्चे का अज्ञान, दूर जंगल में वसे आदिवासी का अज्ञान, उसमें तुम्हें एक निर्दोष भाव मिलेगा, दंभ न मिलेगा जानने का। और दंभ जानने में सबसे बड़ी बाधा है। अहंकार भटकाता है, बहुत भटकाता है। और सरहपा बड़े पंडित थे, नालंदा के आचार्य थे। नालंदा में तो प्रवेश भी होना बहुत कठिन बात थी। नालंदा में विद्यार्थी जो प्रवेश होते थे उनको महीनों द्वार पर पड़े रहना पड़ता था। प्रवेश परीक्षा ही जब तक पूरी ना होती तब तक दरवाजे के भीतर प्रवेश नहीं मिलता था। नालंदा अद्भुत विद्यालय था। 10,000 विद्यार्थी थे वहाँ और हजारों आचार्य थे और एक एक आचार्य अनूठा था। जो नालंदा का आचार्य हो जाता उसके पांडित्य की तो पताका फहर जाती थी सारे देश में। सरहपा नालंदा के आचार्य थे, बड़ी उनकी कीर्ति थी, बड़ा उनका पांडित्य था। एक दिन सारे पांडित्य को लात मार दी। धन को छोड़ना आसान है, पद को छोड़ना आसान है, पांडित्य को छोड़ना बहुत कठिन है। क्योंकि धन तो बाहर है, चोर चुरा लेते हैं, सरकारें बदल जाएं, सिक्के ना पुराने चलें, बैंक का दिवाला निकल जाए, धन का क्या भरोसा है। धन तो बाहर की मान्यता पर निर्भर है, लेकिन ज्ञान तो भीतर है। न चोर चुरा सकते, न डाकू लूट सकते। तो ज्ञान पर पकड़ ज़्यादा गहरी होती है। ज्ञान अपना मालूम होता है, इसे कोई छीन नहीं सकता। ये दूसरों पर निर्भर नहीं है। यह धन ज़्यादा सुरक्षित मालूम होता है। फिर ज्ञान के साथ हमारा तादात्म्य हो जाता है। धन के साथ हमारा तादात्म्य कभी नहीं होता। तुम्हारे पास हजारों लाखों रुपयों का ढेर लगा हो तो भी तुम ऐसा नहीं कहते कि मैं यह रुपयों का ढेर हूँ। तुम जानते हो कि ये रुपए मेरे पास हैं, कल मेरे पास नहीं थे, कल हो सकता है मेरे पास फिर ना हो। तुम ज़्यादा से ज़्यादा रुपयों की मालकियत कर सकते हो। वह मालकियत भी बड़ी संदिग्ध है, हजार हजार परिस्थितियों पर निर्भर है। लेकिन ज्ञान के साथ तादात्म्य हो जाता है। तुम जो जानते हो वही हो जाते हो। वेद को जानने वाला अनुभव करने लगता है कि जैसे मैं वेद हो गया। कुरान जिसने कंठस्थ कर ली है उसे अनुभव होने लगता है कि जैसे मैं कुरान हो गया। ज्ञान मन में इतने गहरे में है कि आत्मा उसके साथ अभिभूत हो जाती है, इतना निकट है कि तादात्म्य हो जाता है। इसीलिए दुनिया में लोग और सब आसानी से छोड़ देते हैं, लेकिन ज्ञान को छोड़ने को तैयार नहीं है। मैं अभी YouTube पर एक रील देखता था, एक शॉर्ट देखता था। एक बाबा है जिनके बारे में बताते हैं कि इन्होंने इतने शास्त्र पढ़ लिए हैं, संविधान पढ़ लिया है, कंठस्थ कर लिया है, तो वो अपने ज्ञान को छोड़ने को तैयार नहीं है। कहते तो हैं खुद को ज्ञानी बाबा, परंतु मैं उनको तोते से ज़्यादा सम्मान नहीं दे सकता। जैसे एक तोता होता है, रिपीट करता है, बार बार दोहराता है चीज़ों को, ठीक वे तोते के समान ही है, उससे ज़्यादा वे कुछ नहीं है। उससे ज़्यादा सम्मान तो मैं कंप्यूटर को दे सकता हूँ, गूगल को दे सकता हूँ, तुम्हारे हाथों में पड़े मोबाइल फ़ोन को दे सकता हूँ। कोई भी सवाल पूछ लो, जवाब दे देगा। कुछ भी पूछ लो, जवाब दे देगा। कुछ सीखना हो, जवाब दे देगा। अभी करो सर्च, अभी बता देगा। तो उनमें और मोबाइल में क्या फ़र्क है? जब उनको आत्मज्ञान नहीं हुआ, क्या कंप्यूटर को आत्मज्ञान हो सकता है कि वो कौन है? नहीं। क्या मोबाइल फ़ोन को आत्मज्ञान हो सकता है कि वो कौन है? नहीं। वो बस काम कर सकता है एक मशीन की भांति। क्या कूलर को आत्मज्ञान हो सकता है कि मैं कौन हूँ? कभी नहीं। सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको आत्मज्ञान हो सकता है।
और जिसने खुद को ना जाना और पूरे ब्रह्मांड को भी जान लिया, वह मूर्ख का मूर्ख ही है। मेरे एक परिचित हैं, सब छोड़कर जंगल चले गए। जंगल से मैं गुजरता था, किसी यात्रा पर था, तो मैंने जो मित्र मुझे अपनी गाड़ी से ले जा रहे थे उनसे कहा कि एक 5-7 मील का चक्कर होगा, लेकिन मेरे एक पुराने परिचित हैं, वे सब छोड़ छाड़ चुके हैं, धन पद प्रतिष्ठा, वे इसी जंगल में हैं, उनसे मिलते चले। उन्हें मिलने मैं गया। उन्होंने सब छोड़ दिया था, लेकिन सब छोड़कर भी वे हिंदू थे, तो हिंदू ही थे। मैंने उनसे पूछा, तुम सब छोड़ आए? समाज छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, पत्नी बच्चे छोड़ दिए, धन छोड़ दिया, लेकिन जिस समाज ने तुम्हें ये हिंदू होने की भ्रांति दी थी, उस समाज को तो छोड़ आए, मगर भ्रांति को तुम लिए बैठे हो। अभी भी तुम हिंदू हो। उनको एकदम में समझ में न आया कि ये कैसे छोड़ा जा सकता है। हिंदू होना है क्या? ज्ञान की एक खास राशि। क्या है हिंदू होना? जैन होना क्या है? मुसलमान होना क्या है? ज्ञान की एक दूसरी राशि। ईसाई होना क्या है? ज्ञान की तीसरी राशि। जिसने बाइबल से अपना ज्ञान चुना है वह ईसाई है, और जिसने गीता से अपना ज्ञान चुना है वह हिंदू है। सब छोड़कर आदमी चला जाता है। तुम देखते हो, सन्यासी हैं, सब छोड़ देते हैं, मगर फिर भी हिंदू हैं, सो हिंदू हैं। ज्ञान नहीं छूटता, और जब तक ज्ञान न छूटे तब तक जानना कुछ भी नहीं छूटा। समाज मत छोड़ो, चलेगा। घर द्वार मत छोड़ो, चलेगा, मगर ज्ञान छोड़ दो, क्योंकि ज्ञान के कारण तुम्हें भ्रांति हो रही है कि मुझे मालूम है, जबकि तुम्हें मालूम कुछ नहीं है। मालूम तुम्हें अभी हो सकता है जब तुम पहले ये अंगीकार कर लो कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। तुम किताबें पढ़ लेते हो, वेदशास्त्र पढ़ लेते हो, गीता पढ़ लेते हो, राधा स्वामी सत्संग व्यास की सोसाइटी की किताबें पढ़ लेते हो, और तुम सोचते हो कि मुझे अब सब मालूम है, क्या होता है क्या नहीं होता है। मैंने सब सत्संग सुन लिए, चाहे किसी के भी हों, दादा भवानी के हों, मंगाराम जी के हों, चाहे महाराज चरण सिंह जी के हों। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ ली, सत्संग संग्रह पढ़ लिया। अब मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ, मैं जान गया। तो खबरदार, मैं खबरदार करता हूँ, वो व्यक्ति भूल में है। अगर तुम सत्संग सेंटरों में जाकर प्रचार भी करते हो, वाणियों को पढ़ते हो, पाठी हो, और तुम सोचते हो कि हम ज्ञानी हो गए, तो इस भूल में मत रहना। ज्ञानी तुम अभी हुए नहीं। सबसे पहले तो तुम्हें ये अंगीकार करना होगा कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। ये जिसको तुम अपना ज्ञान कहते हो, ये बासी ज्ञान है, ये सड़ा हुआ ज्ञान है। तुमने किताबों से इकट्ठा कर लिया, तुमने किसी संत से सुन लिया या किसी गुरु से सुन लिया, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान की यात्रा ही अज्ञान के बोध से शुरू होती है। अद्भुत व्यक्ति रहे होंगे सरहपा, एक दिन पांडित्य को लात मार दी, अज्ञानी हो गए, सब छोड़ छाड़ दिया, शास्त्र, जानकारी, उपाधियां सब छोड़ दिया, एक फक्कड़ फकीर हो गए, अज्ञानी की तरह घूमने लगे, मुझे कुछ मालूम नहीं है ऐसी घोषणा करने लगे। और जो आदमी ऐसी घोषणा करे कि मुझे कुछ मालूम नहीं है, मालूम होने के करीब उसके दिन आ गए, समझ आ गया, क्योंकि अहंकार गिर गया। अब रुकावटें कहाँ रही? अहंकार की दीवार ही तोड़ दी। ख्याल रखना, जानने के लिए छोटे बच्चे जैसा सरल हो जाना जरूरी है। जानने के लिए फिर आंख में वही आश्चर्य चाहिए जो छोटे बच्चे की आंख में होता है, और वही निर्मलता, वही निर्दोषता का भाव, वही छोटी से छोटी चीज को देखकर अवाक हो जाना। वृक्ष से आता हुआ धूप का एक टुकड़ा और बच्चा हैरान हो जाता है, जैसे सोने की ढेरी मिल गई हो, कि हवाओं का गुजरना वृक्षों से और वृक्षों का नाच, वृक्षों से टकराकर होता हुआ नाद, और छोटा बच्चा नाच उठता है, मगन हो जाता है। फूल खिल जाएं
कि तितलियां उड़ने लगें, कि कोयल पुकार ले और छोटे बच्चे का सारा प्राण रस विमुग्ध हो जाता है। ऐसा मत समझना कि कोई तुम्हें 40 साल का या 60 साल का व्यक्ति ज्ञान दे सकता है। तुम्हें एक 5 साल का बच्चा भी ज्ञान दे सकता है। तुम्हें एक 25 साल का व्यक्ति जिसने अपना आत्म साक्षात्कार कर लिया हो, तुम्हें एक 25 साल का बच्चा भी ज्ञान दे सकता है। तुम अकड़ के मत रहना अपनी 55 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में कि जी हम 30 साल के हो गए, ये छोटा सा बच्चा कैसे ज्ञान दे सकता है। तुम इस अकड़ में मत रहना। एक 5 साल के बच्चे से भी कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। तो मैं कहता हूँ छोटे बच्चे जैसा सरल हो जाओ। लेकिन तुम गुजर जाते हो ऐसे जैसे कुछ भी नहीं हो रहा है। वृक्षों से छनती हुई धूप, उस धूप में छाया हुआ रहस्य तुम्हें आंदोलित नहीं करता। न नाचते हुए वृक्ष तुम्हें प्रभावित करते हैं, न आकाश के तारे तुम्हें छूते हैं। तुम अस्पर्शित गुजर जाते हो। तुमने चारों तरफ ज्ञान की इतनी राशियां इकट्ठी कर ली हैं, इतनी पतर इकट्ठी कर ली है कि तुम्हारी जानकारी के कारण तुम्हारा आश्चर्य का भाव मर गया है। और आश्चर्य के भाव से ही कोई परमात्मा को अनुभव कर सकता है। आश्चर्य विमुग्ध जो है वही प्रार्थना में रत है। आश्चर्य प्रार्थना की शुरुआत है और तुम्हारा ज्ञान आश्चर्य को मार डालता है, आश्चर्य की गर्दन घोंट देता है। सरहपा को यह अनुभव हुआ होगा कि यह जो मैंने शास्त्रों से सीख लिया है, किताबों से सीख लिया है, मेरा नहीं है, उधार है, बासा है, इनका कोई मूल्य नहीं है। मैंने तो जाना नहीं, किसी और ने जाना है। किसी और के जानने से होगा क्या? किसी और ने रोशनी देखी, इसमें मैंने तो रोशनी नहीं देख ली। और किसी और ने भोजन किया तो मुझे पोषण ना मिला। और किसी और ने चला तो मेरी मंजिल तो नहीं आई। मैं चलूं तो ही मेरी मंजिल आए। मैं देखूं तो मुझे दर्शन हो, और मैं जल पीऊं तो मेरी प्यास बुझे। एक दिन ये बात समझ में आ गई होगी। ये बहुत बिरली घटना है। पंडित को ये बात समझ में नहीं आती। आए तो भी पंडित समझना नहीं चाहता, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि वह इतने दिन तक, वर्षों तक जो पांडित्य इकट्ठा किया था उसे छोड़ना होगा। तो वे सारे वर्ष व्यर्थ गए। तो वे सारी चेष्टाएं, वह रात देर रात तक जागकर शास्त्रों के सिर फोड़ना, शब्दों का संग्रह करना, और उन शब्दों और शास्त्रों के कारण मिली प्रतिष्ठा, अहंकार पर चढ़ी हुई पुष्पमालाएं, वे सब व्यर्थ गईं। तो इतने दिन मूढ़ता में बीते। इतनी हिम्मत कम होती है पंडित में। जैसे जैसे व्यक्ति प्रसिद्ध होने लगता है, वैसे वैसे उसे मुश्किल होने लगती है। मैंने सुना है कि एक कवि का सम्मान किया जा रहा था। उसका 60वां वर्ष मनाया जा रहा था। बड़ी फूल मालाएं चढ़ाई गई थीं, बड़े प्रशिक्षित में गीत पढ़े गए थे। लेकिन कवि था कि कुछ उदास बैठा था। किसी संगी साथी ने पूछा कि आज उदास होने का दिन नहीं, आज इतने उदास क्यों हो? तो उस कवि ने कहा, सच बात यह है, यह सारा स्वागत समारोह, ये फूल मालाएं, ये प्रशस्तियाँ मुझे याद दिला रही हैं कि मैं कभी कवि होना ही नहीं चाहता था। मैं कभी चाहा नहीं था कि कवि होना। ये तो मजबूरी में पैसे कमाने के लिए मैंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। मुझे इनमें कभी रस भी नहीं आया। तो उस मित्र ने पूछा कि फिर तुम 60 वर्ष तक राह क्या देखते रहे, छोड़ क्यों ना दिया कविताएं बनाना? उन्होंने कहा, कैसे छोड़ता? धीरे धीरे मैं प्रसिद्ध हो गया। जब तक छोड़ने की नौबत आती, जब तक इतना पैसा मेरे पास हुआ कि मैं छोड़ सकता था, तब तक मैं प्रसिद्ध हो गया था। तब तक लोग मुझे महाकवि समझने लगे थे। फिर कैसे छोड़ता? तो जब तुम्हारे अहंकार की तृप्ति होने लगे, तब छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, अति कठिन हो जाता है। फिर तुम्हारा मन भी न लगता हो तो भी आदमी बोझ को ढो लेता है। थोड़े दिन की बात और है,
मौत तो आती ही होगी। अब 60 वर्ष तो हो ही गए और 10-5 वर्ष खींच लो। अब इतनी प्रसिद्धि मिल गई, अब इस प्रसिद्धि को क्यों गंवाना। अक्सर ऐसा हो जाता है कि प्रसिद्ध होने के लिए लोग अपनी आत्माएं खो देते हैं, अपनी जीवन की सारी संभावनाएं खो देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, पंडित को ज्ञान कठिन बात है। सरहपा बड़े हिम्मत के आदमी रहे होंगे, उनके शब्दों से भी मालूम पड़ता है कि बड़े जानदार व्यक्ति थे। सदियां बीत गईं, लेकिन उनके शब्दों में ऐसी अंगार है अभी भी कि अभी भी तुम्हें तिलमिला देंगे। पांडित्य छोड़ा, नालंदा छोड़ा, और उस समय का एक बहुत फक्कड़ों का संप्रदाय था वज्रयान, उसमें सम्मिलित हो गए। यह जमात ऐसी ही थी जैसी जमात मेरे YouTube चैनल पर इकट्ठी हुई है। 70,000 व्यक्तियों की जमात। इसमें जिनको तुम प्रतिष्ठित कहो, ऐसे लोग सम्मिलित नहीं होते थे। इसमें तो तुम उन्हीं को देख पा सकते थे जिनको बगावती कहो, क्रांतिकारी कहो, जो लात मार दें सारी प्रतिष्ठा पर, समाज के सम्मान पर। वज्रयान बड़े हिम्मतवर लोगों का समूह था। वज्रयान की मूल धारणा है कि जो है उसे ऐसे जाना जा सकता है जैसे बिजली की कौंध उठती है। तुमने देखी बिजली की कौंध? वर्षा ऋतु में आसमान पर उठती है, एक क्षण में सब दिखाई पड़ जाता है। सत्य को जानने के लिए कोई क्रमिक आरोहण की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य दूर नहीं है कि उस तक पहुंचने में समय लगे। सत्य तो यहीं मौजूद है। बिजली कौंध जाए, जैसे बिजली कौंध जाए, ऐसा अभी मिल सकता है, इसी क्षण मिल सकता है। साहस चाहिए, त्वरा चाहिए। तो जैसे कोई तलवार से एक ही झटके में गर्दन काट दे, ऐसे एक ही झटके में सिद्धावस्था प्राप्त हो सकती है। यही मैं भी तुमसे कह रहा हूँ। क्रमिक उपलब्धि की बात कि धीरे धीरे मिलेगा, कि जन्म जन्म श्रम करेंगे तब मिलेगा, भ्रांति है, धोखा है। इसीलिए भ्रांत है कि मौलिक रूप से मन यही चाहता है कि कल पर टाला जा सके, और क्रमिक विकास की धारणा में कल पर टालने की सुविधा है। कल मिलेगा, परसों मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, आज तो नहीं मिलने वाला है। इसीलिए आज तो तुम जो कर रहे हो करो, जैसे हो रहे हो रहो, कल की फिक्र करो। परंतु वज्रयान कहता है अभी मिल सकता है, यहीं इसी क्षण, या तो इसी क्षण या कभी नहीं, या तो अभी या कभी नहीं, और जब भी मिलेगा तब अभी ही मिलेगा, क्योंकि अभी के अतिरिक्त और कोई समय नहीं है, आज के अतिरिक्त कोई दिन नहीं। कल कभी आया है? जिस कल पर तुम टाले चले जाते हो वह तुम्हारे टालने का उपाय है और कुछ नहीं है। तुम्हारी बेईमानी का एक ढंग है समय। समय तुम्हारी इजाद है। फूल अभी खिल रहे हैं, वृक्ष अभी बढ़ रहे हैं, पक्षी अभी गा रहे हैं, सूरज अभी निकला है, और तुम कब खिलोगे? और तुम कल गीत गाओगे? तुम कल उगोगे? कल कभी आता है? आया है कभी? फूलों ने नहीं टाला कल पर, वृक्षों ने नहीं टाला कल पर, पक्षियों ने नहीं टाला कल पर, आदमियों ने कल पर टाला है। सिवाय आदमी के और कोई भविष्य में नहीं जी रहा है। सिर्फ आदमी, सिर्फ इसीलिए आदमी भर परेशान है और कोई परेशान नहीं है। वृक्ष अशांत नहीं है। तुम वृक्षों को मनोवैज्ञानिकों के पास जाते नहीं देखते हो, और ना पशु पक्षी अशांत हैं। तुमने कभी किसी पशु पक्षी के चेहरे पर तनाव की, बेचैनी की रेखाएं देखी? कभी कोई पशु पक्षी जंगल में स्वाभाविक अवस्था में तुमने पागल होते सुना? हाँ, कभी कभी सर्कस के शेर जानवर पागल हो जाते हैं अजायब घर के जानवर पागल। वह आदमियों के कारण, उनका जिम्मा आदमियों पर है। अब कोई जानवर सर्कस में रहने को थोड़े ही बना है कि उसे हम सर्कस में रखें। ऐसे समझो कि पशुओं की दुनिया हो और उसमें अजायब घर हों जिनमें आदमी बंद हों, उनकी क्या हालत होगी? और पशु देखने आए
हाथी चले आए, घोड़े चले आए, गधे चले आए देखने आदमी को अजायब घर में, और आदमी घूम रहा है कटघरे में। जैसे आदमी पागल हो जाए ऐसे तुम्हारे अजायब घरों में तुम्हारे जानवर कभी कभी पागल हो जाते हैं तुम्हारे कारण। लेकिन प्रकृति में पागलपन घटता ही नहीं। प्रकृति पागलपन को जानती ही नहीं। क्यों? अशांति ही नहीं है तो विक्षिप्तता कैसे होगी? अशांति नहीं है क्योंकि समय ही नहीं है तो अशांत कोई कैसे होगा? इसे थोड़ा समझ लेना तो ये सूत्र समझ में आने आसान हो जाएंगे। अशांत होने के लिए समय चाहिए। क्या चाहिए अशांत होने के लिए? अशांत होने के लिए अतीत का भाव चाहिए, भविष्य का भाव चाहिए। अशांत होने के लिए क्या क्या चाहिए इसके बारे में मैं इसी वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा कल, क्योंकि वक्त बहुत हो गया है। आप जी इतनी वीडियो लंबी सुनते नहीं हो और आप कहते हो कि भाई वीडियो 10 मिनट की बनाया करो या 30 मिनट की, तो माफ़ी चाहता हूँ। अशांत होने के बारे में मैं कल की वीडियो में चर्चा करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे किसी मित्र परिजन का कोई प्रश्न हो तो टेलीग्राम पर जाएं, वहाँ पे सर्च में जाकर सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, क्लिक करें। वहाँ पे मेरा डिस्कशन ग्रुप होगा। अपना मैसेज छोड़ें प्रश्न के लिए। कॉल के माध्यम से पूछना हो तो कॉल के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी प्रश्न पूछ सकते हैं। पर एक बात है, कमेंट सेक्शन में फिर से देख लिया करें, मैं जवाब दे दिया करता हूँ। तो अगर आप जी को प्रश्न पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछें, टेलीग्राम पे पूछें, ये आपकी अपनी मौज है। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो, कुछ जानकारी मिली हो, आपका मन शांत हुआ हो, तो मेरी विनम्र प्रार्थना है इस वीडियो को अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा करें। अपने व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर करें, टेलीग्राम पे शेयर करें, इंस्टाग्राम पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें। जहां मर्जी शेयर करना हो कर दें। कोई सुने चाहे ना सुने इसकी आपने चिंता नहीं लेनी है। बस वीडियो के लिंक को शेयर ज़रूर कर देना है। आप चाहे मुंह से बोलकर भी शेयर कर सकते हैं कि भाई ऐसा चैनल है मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे जाएं तो आप वहाँ पे सत्संग सुन सकते हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी तब्दील हो सकती है। मेरी बस यही विनम्र प्रार्थना है, आप ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप जी इस चैनल को सब्सक्राइब करने में विश्वास रखते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा आप रोज़ सर्च करें यूट्यूब पर जाकर मालिक की मौज सत्संग। जो भी नया सत्संग डला होगा आप जी को मिल जाएगा। अन्यथा अगर सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ना मिले तो कृपया पुरानी वीडियोस को सुन लिया करें, क्योंकि क्या पता पुरानी वीडियोस में आपके प्रश्नों के जवाब दिए गए हों और आप उन प्रश्नों से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, आपकी भ्रांतियाँ मिट सकती हैं। और एक चीज़ तो मैं लिख कर दे सकता हूँ, अगर आप डेली 2 से 3 वीडियोस इस चैनल पर सुनोगे, डेली लगातार 3 महीनों तक, तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाएगा। ये मैं लिख कर दे सकता हूँ। पर शर्त इतनी है कि एकांत होकर सुनना है, एकांत में जाकर सुनना है। जब इन वीडियोस को सुनो तो कोई भी काम करते हुए नज़र नहीं आने चाहिए। सिर्फ आधा घंटा निकालो, बैठो, मोबाइल फ़ोन खोलो और एक वीडियो को सुनो। सिर्फ तभी फ़ायदा हो सकता है, अन्यथा इसमें आपकी ही त्रुटि होगी, आपकी ही कोई दिक्कत होगी, जिससे आपकी ज़िंदगी तब्दील नहीं होगी। पर मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, डेली अगर 2 से 3 वीडियोस भी सुनोगे, 1.5 घंटा कह रहा हूँ, 1.5 घंटा अगर अपने आप को दोगे तो इसमें आपका ही फ़ायदा होगा। मेरा क्या है, मैं तो बोलकर चला जाऊँगा, अपने काम में, अपने काम धंधे में लग जाऊँगा, सोऊंगा, जागूंगा और आगे बढ़ता जाऊँगा। पर फ़ायदा इसमें आपका है। और अगर आपको कोई सत्संग समझ ना आए तो 8-9 बार सुन लीजिए, बार बार सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं, तो आपको वो समझ में भी आने लगेंगे। आप इन सत्संग वीडियोस को ध्यान में उतरने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। आंख बंद कीजिए, चौकड़ी मारें, कमलवत अवस्था में बैठें, ध्यान की अवस्था में बैठें और सत्संग लगा दें। आपको ये ध्यान लगाने में भी मदद करेंगे। किसी को नींद नहीं आ रही तब भी सुन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अंत में आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मुझे इतना प्रेम प्यार देते हो, इतना अंत तक मुझे सुनते हो। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।